हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संगीता गोयल और आप देख रहे हैं एस गोयल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पार्टीशन मेथड। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप स्टूडेंट्स, आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप वीडियो पॉज कर लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, एक पेंसिल ले लीजिए और जो भी मैंने ये लिखा है उसको लिख लीजिए। उसके बाद मैं जैसे जैसे समझाऊंगी आपको पेंसिल में मार्क करते जाना है। आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे, पार्टीशन मेथड समझेंगे। तो देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल मेथड्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका पार्टीशन मेथड का हम यूज कहाँ करते हैं, कोई भी आपकी जो नॉन सिंगुलर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगी उसका इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पार्टीशन मेथड का यूज करते हैं। तो मान लेते हैं हम एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगी ऑर्डर n की। लेट हम ए को पार्टीशन कैसे कर सकते हैं, ऐसे मान लीजिए ये आपकी मैट्रिक्स 3x3 की भी हो सकती है, 4x4 की भी हो सकती है। जैसे मैंने ये 3x3 की मैट्रिक्स ली, जैसे 1 1 1 0 0 0 और फिर 1 1 1। तो जैसे मैं इसको यूं पार्टीशन कर रही हूं, तो एक तो जैसे ये आपके पास में क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, ये आपके पास में A2 हो जाएगा, ये आपके पास में A3 हो जाएगा और ये आपके पास में A4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो A1 की खासियत क्या होती है, ये तो एक तो होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स और दूसरा क्या होनी चाहिए, ये नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर होगी तो यानी कि उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए, ये हम इस मैट्रिक्स में तो हमारा डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, 1 इंटू 0 माइनस में 0 इंटू 1, तो वो तो 0 आ रहा है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जो हम ये A1 लेंगे उसमें आपका एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और उसको क्या करेंगे, जब हमने इसका पार्टीशन कर लिया मैट्रिक्स का, इसका पार्टीशन करने के बाद हम क्या करेंगे, A इनवर्स निकालेंगे, जिसमें हम फाइंड करेंगे B1 B2 B3 एंड B4। और B1 B2 B3 एंड B4 को कैसे फाइंड करेंगे, इनकी फॉर्मूला है उससे याद करेंगे। ये आपको जो फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, इसी पे बेस्ड ये आपका पार्टीशन मेथड है। सबसे पहले हम निकालेंगे B3। देखो, मैंने फर्स्ट नंबर लगा रखा है, ये हम सबसे पहले B3 निकालेंगे। तो आपके पास में B3 इक्वल्स टू होता है A3 माइनस में A4 A1 इनवर्स और A2 फिर इस सब का होल इनवर्स। ये आपके पास में होगा B3। फिर हम B3 के बाद निकालेंगे B2, ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। B3 के बाद B2 ही निकालेंगे। तो B2 निकालेंगे तो आपके पास में आ जाएगा माइनस में A1 इनवर्स A2 और फिर B3। फिर हम उसके बाद थर्ड नंबर पे निकालेंगे B4। B4 निकालेंगे तो आपके पास में इसका फॉर्मूला है माइनस में B3 A4 A1 का इनवर्स। फिर हम लास्ट में निकालेंगे B1। B1 के पास में आपके पास फॉर्मूला है A1 का इनवर्स, फिर ब्रैकेट में I1 माइनस A2 B4। ये आपको चारों फॉर्मूले क्या करने हैं, याद करने हैं, इसी पे बेस हमारा क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट हम लास्ट में क्या फाइंड करेंगे, x1 x2। x1 क्या आता है, जैसे हमारे पास x1 दिया होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, x2 की वैल्यू क्या होगी और x3 की वैल्यू क्या होगी, ये हम लास्ट में फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास ये ax इक्वल्स टू b होता है ना। तो हम x इक्वल्स टू क्या करेंगे, a इनवर्स और b। यहां पे हम a इनवर्स की वैल्यू यहां से निकाली गई है, जो हमने ये वाला जो हम a इनवर्स निकालेंगे उसको यहां पुट करेंगे और b की वैल्यू जो आपके पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया होगा उसमें यहां जो b की वैल्यू होगी उसमें यहां हम पुट करेंगे। तो उनको सॉल्व करके हम x1 x2 और x3 की वैल्यू लास्ट में निकालेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, यूजिंग द पार्टीशन मेथड डिटरमाइन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। जहां हमारे पास मैट्रिक्स A दी गई है 1 1 1 4 3 माइनस 1 3 5 और 3 एंड हैंस हम क्या करेंगे, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग। इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, जिसमें हम x1 x2 और x3 इन सब की हम वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स A का क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे।
तो सबसे पहले देखिए यूं कर लेते हैं हम। मैंने पहले ही बताया था आपको, जो हम A1 लेंगे वो आपको क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ये देखिए हमारे ये हो गई हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले ली हमने। अब ये और इसमें A1 में हमारे ध्यान रखना क्या है कि वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट देखिए 1 इंटू 3 फिर माइनस में क्या होगा 4 इंटू 1 तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा माइनस का 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम इसका यूज इस प्रकार पार्टीशन कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास A1 क्या हो जाएगा, A1 आपके पास में हो जाएगा 1 4 1 3। फिर ये वाली चीज आपके पास में A2 हो जाएगी 1 माइनस 1, है ना। और A3 आपके पास में हो जाएगा 3, इसको हम A3 बोलते हैं। और आपके पास में A4 हो जाएगा ये वाला 3 और 5। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। पहले नोट करना है आपको फिर समझना है, ठीक है। पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं जैसे जैसे समझा रही हूं वैसे वैसे मार्क करते जाइए। हमने A1 निकाल लिया है, तो स्टूडेंट्स हमने A1 निकाल लिया, A2 निकाल लिया, A3 निकाल लिया और A4 निकाल लिया। इन सब की हमने वैल्यू निकाली। अब हम क्या फाइंड करेंगे, A1 इनवर्स जो आपके पास में है एडजॉइंट ऑफ A1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A1 तो आप निकाल सकते हैं, देखिए 3 इंटू 1 माइनस में 4 इंटू 1 इसकी सहायता से। तो ये आपके पास में आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू माइनस में 1। अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A का मैं शॉर्ट मेथड से भी आप कर सकते हैं और इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। शॉर्ट मेथड देखिए, जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स होती है, जैसे कोई ABCD मैट्रिक्स हुई, तो उसका एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकालते हैं, क्या कीजिए A और D को तो इंटरचेंज कर दीजिए और B और C में हम क्या लगा देते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स हुई ABCD, तो हम क्या करते हैं A और D को तो इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि A की जगह D और D की जगह A, और हम B और C में माइनस का साइन लगा देते हैं, ये माइनस B और ये माइनस C। तो ये आपका क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ A। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ A निकाला है। देखिए ये आपके पास मैट्रिक्स ऑफ A1 है, तो यहाँ पे हमने निकाला है एडजॉइंट ऑफ A1। तो इसमें हमने क्या किया, 1 और 3 को हमने इंटरचेंज कर दिया है, और ये आपका जो 1 और 4 है इसमें हमने माइनस का साइन लगा दिया है। तो ये आपके पास में आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ A1। अब हम इससे निकालेंगे A1 इनवर्स। A1 इनवर्स देखिए A1 इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A1। डिटर्मिनेंट ऑफ A1 हमारे पास क्या है, -1। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, -1 और मल्टीप्लाई बाय दिस एडजॉइंट ऑफ A1। तो सिंपल से -1 की इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि -1 की 3 से, तो ये आपके पास में -3 आ जाएगा। -1 की -1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। -4 की -1 से करेंगे तो आपके पास में ये 4 आ जाएगा, और -1 की 1 से करेंगे तो आपके पास में -1 आ जाएगा। अब नाउ हम लास्ट में फाइंड करेंगे B3, जो आपका उसमें फॉर्मूला है A3 माइनस A4 A1 इनवर्स, और आपके पास में है A2 और फिर उसका होल इनवर्स। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, A1 इनवर्स A2, इसको फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के बाद फिर हम इसकी A4 से मल्टीप्लाई करके फिर A1 इनवर्स A2 को वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर हम इसको क्या करेंगे, A3 में से माइनस कर देंगे। फिर लास्ट में हम क्या कर देंगे, इसका होल इनवर्स लेंगे। ठीक है, देखिए अगले स्टेप में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, A1 की वैल्यू रखेंगे और A2 की वैल्यू रखेंगे। A1 इनवर्स A2 निकालेंगे, तो हमने रख दी ये A1 इनवर्स की वैल्यू और ये A2 की वैल्यू रख दी हमने। अब इसको हम सिंपल, ये आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, आपको नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ एक बार। आप वैसे 12th की बुक में जाकर भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। जैसे ये आपके पास ये क्या होता है,
इसमें सबसे पहले हम क्या लेते हैं, जैसे ये आपके पास में है -3 और ये 4 1 और ये -1 मल्टीप्लाई बाई 1 और ये -1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस -3 की इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि -3 इंटू 1, फिर क्या करते हैं प्लस लगाते हैं, फिर इस 1 की इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 इंटू -1। तो ये आपके पास में क्या होगा, -3 इंटू -3 प्लस में -1। तो ये आपके पास में क्या आएगा, -4। ये देखिए आपके पास में -4 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में भी आप ऐसे ही करेंगे, इस 4 की इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1, फिर आपके प्लस में क्या आ जाएगा, -1 की इससे मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास में -1 इंटू -1, तो ये आपके पास में हो जाएगा 4 प्लस -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा 5। तो ये आपके पास में 5, ये देखिए 5 आ गया। इजी है। नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, A4 A1 इनवर्स A2। हमने A1 इनवर्स A2 की वैल्यू फाइंड कर दी। ये देखो हमारे पास -4 और 5, A4 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और 5 है, और ये हमारे पास -4 और ये हमारे पास क्या है 5। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -4 क्या हुआ बताओ, ये आपके पास में -12 आ जाएगा। देखो 3 इंटू -4, अब हम क्या करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में आप लीजिए, प्लस में आपके पास में हो जाएगा 25। तो ये आपके पास में 25 में से 12 गए तो क्या आएगा 13। तो ये देखिए हमारे पास आ गया 13। 3 माइनस A4 A इनवर्स A2, तो हम A3 की वैल्यू रख दी हमने 3, और ये आपके पास इसकी वैल्यू आपके पास में हमने अभी निकाली थी 13, तो ये हमने रख दी 13 वैल्यू। तो ये मैट्रिक्स का माइनस है, तो मैट्रिक्स का माइनस सिंपल हम जैसे कोई भी माइनस करते हैं, जैसे 5 - 2 वैसे ही करते हैं इसमें, ठीक है, मैट्रिक्स का माइनस। तो ये आपके पास में आ जाएगा माइनस का 10, ठीक है, -13 में से -3 घटाओगे तो वो आपके पास में माइनस का 10 ही आएगा। तो ये आपके पास में आ गया माइनस का 10। तो अब हम फाइनल स्टेप ये करेंगे, तो हम क्या पूरा फॉर्मूला ये भी है हमारे पास में, B3 इक्वल्स टू A3 माइनस A4 A1 का इनवर्स A2 और फिर इसका 4 इनवर्स। तो हमने इसकी वैल्यू तो निकाल ली है, अब हम क्या करना है, सिंपल इसका इनवर्स करना। आपके पास ये वैल्यू आई है माइनस का 10, इसका हम कर देंगे इनवर्स, तो इनवर्स करेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा -1/10। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे B2, जो कि आपके पास में B2 की वैल्यू है माइनस में A1 इनवर्स A2 B3। अब यहाँ आप क्या रख दीजिए, A1 इनवर्स की वैल्यू रख दीजिए जो आपके पास में है -3 4 1 एंड -1। ये हमने A2 की वैल्यू रख दी यहाँ पे 1 एंड -1, और फिर हमने यहाँ पे रख दी B3 की वैल्यू जो हमने अभी यहाँ पे निकाली थी। नोट दिस पॉइंट स्टूडेंट्स, ये आपके पास में माइनस में है, फिर ये हमने A1 की वैल्यू रखी, ये हमने A2 की वैल्यू रखी है, ये आपने B3 की वैल्यू रखी है। तो B3 की वैल्यू में देखिए माइनस में 1/10 है, तो एक ये माइनस और एक ये B3 वाला माइनस जुड़ के ये हमारे पास क्या बन गया प्लस, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे आपके पास में प्लस आ गया। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो कीजिए। तो ये आपके पास में आ जाएगा, देखो फर्स्ट स्टेप में -3 इंटू 1 प्लस में आपके पास में आ जाएगा 1 इंटू -1। तो ये आपके पास में फर्स्ट स्टेप में आएगा -4 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस नीचे वाली रो की इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपके पास में हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस में -1 इंटू -1, ये आपके पास में क्या हो जाएगा 5, क्योंकि -1 इंटू -1 1, तो ये आ जाएगा 4 + 1 आपके पास में आ जाएगा ये 5। फिर हमारे पास क्या है 1/10। फिर हम क्या कीजिए, -4 की मल्टीप्लाई कीजिए 1/10 से, सिंपल -4 की आप करेंगे -4 इंटू 1/10 और 5 इंटू 1/10, तो आपके पास में आएगा, ये आपके पास में आएगा -2/5, और ये आपके पास में आ जाएगा 5/10 क्या आ जाएगा 1/2।
यही आएगी आपके पास में वैल्यू। हम निकालेंगे B4 आपके पास में क्या है, माइनस में B3 A4 A1 का इनवर्स। तो सबसे पहले B3 की वैल्यू आपके पास में क्या थी, माइनस का 1/10 यही थी। और देखो फॉर्मूले में एक माइनस आ गया, तो वो माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके बन गया प्लस। तो ये यहाँ पे आपके सिंपल सा लिखा हुआ है 1/10, फिर ये A4 की वैल्यू और ये आपके पास में A1 इनवर्स की वैल्यू। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब भी ऐसा आता है तो हम इसको पहले छोड़ देते हैं 1/10 को, और इन दोनों का हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्यों, इजी से कर पाए। ठीक है, पहले हम इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, 3 इंटू -3 प्लस में आपके पास में आएगा 5 इंटू 4 क्या आपके पास में आएगा, ये 5 और 20 -9 क्या आया, 20 में से 9 गए 11। फिर ये देखो, ये आपके पास नेक्स्ट आएगा 3 इंटू 1, इस 3 की इससे मल्टीप्लाई 3 इंटू 1, और फिर 5 की 1 -1 से प्लस में आपके पास में 5 इंटू -1, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, माइनस के 5 प्लस का 3 माइनस का 2। अब हम नेक्स्ट इसकी क्या करेंगे, 1/10 से मल्टीप्लाई करो 1/10 से मल्टीप्लाई, सिंपल से कर दो। इस 11 की 1/10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा 11/10। फिर इस -2 की 1/10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा माइनस का 1/5। 1/5 गजब है ना, इंग्लिश हिंदी। चलो हम नेक्स्ट निकालेंगे B1 हमारे पास क्या है, A1 का इनवर्स I1 -A2 B4, ये आपके पास में फॉर्मूला है। A1 इनवर्स की वैल्यू रख दी I1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 1। नेक्स्ट यहाँ पे हमने रख दी A2 की वैल्यू, और ये आपके पास में क्या है, B4 की वैल्यू जो हमने ये अभी निकाली। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो करो, 1 की 11/10 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप 11/10। फिर क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में इस 1 की, फिर नेक्स्ट -1 की, इस -1 की इस 11/10 से मल्टीप्लाई करोगे और यहां लिखोगे इसको, ये आपके पास में आएगा माइनस में 11/10। फिर स्टेप में आप क्या करोगे, इस -1 की इस -1/5 से मल्टीप्लाई करोगे और उसको लिखोगे यहाँ पे, तो ये आपके पास में आ जाएगा 1/5। इजी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको तो हमने सॉल्व कर लिया, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को। तो हम क्या करेंगे, देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से इस वाली मैट्रिक्स को माइनस करेंगे, तो सिंपल से माइनस कर दो, जैसे हम माइनस करते हैं तो इस 1 से 1 - 11/10, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इस 1 में से जैसे हम माइनस करते हैं, देखो इसका इससे माइनस होगा, इसका इससे माइनस होगा, इस वाले का इससे माइनस होगा और इस वाले का इससे माइनस होगा। ठीक है, तो सिंपल माइनस करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 - 11/10, 1 - 11/10 क्या होगा, ये एलसीएम लो, 10 - 11/10, 10 - 11/10, ये आपके पास में क्या आएगा, माइनस का 1/10, ये देखो फर्स्ट स्टेप लिखा माइनस का 1/10। तो 0 में से -1/5, देखो 0 यहाँ पे गलती मत करना, 0 माइनस में माइनस का 1/5 है, माइनस का 1/5, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, प्लस का 1/5, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर 0 - 11/10, 0 यूं होगा, देखो 0 माइनस में फिर माइनस का 11/10 है, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, प्लस का 11/10, ये रहा। और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या, 1 माइनस में 1/5 क्या होगा बताओ, ये आप ही बताना कि 1, आंसर तो लिख रखा है कि 1 - 1/5, ये देखो 1 - 1/5 आपके पास में क्या होगा, इक्वल्स टू व्हाट, ये कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, ओके। अब क्या करो, अब इसमें हम वापस कर लगाएंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन।
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अभी मैंने आपको बता दी काफी बार, आपको अब तक तो आ गई होगी। देखो इस -3 की हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसमें तो मैंने सिंपल से कर रखा है, देखो -3 की इससे मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास में आ जाएगा 3/10। इस 1 की इस 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास में प्लस में करके आ जाएगा, प्लस में 11/10। ये आपके पास में फर्स्ट स्टेप आ गया, 3/10 प्लस 11/10। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इसी रो को लोगे और इस सेकंड कॉलम को लोगे, तो आपके पास में क्या आएगा, इसकी -3 की इस 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा -3/5, ये रहा। और फिर इस 1 की इस 4/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आ जाएगा ये 4/5। फिर नीचे वाला स्टेप, 4 की मल्टीप्लाई करोगे इससे -1/10 से, ये आपके पास में आ जाएगा माइनस का 4/10। फिर इस -1 की मल्टीप्लाई करोगे 11/10। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इस रो की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 1/5, तो ये आपके पास में आ जाएगा 4/5। और ये -1 की आप मल्टीप्लाई करोगे 4/5 से, तो ये आपके पास में आ जाएगा -4/5। ठीक है, इसमें थोड़ी आपकी कैलकुलेशन ज्यादा है और तो ठीक है ये। तो स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट में निकल गया, ये आपके पास में B1, हमने उनको जो टर्म थी आपके उनको जोड़कर लिख दिया है। ठीक है, अब हमने इनको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, जैसे 14/10 को हम लिख सकते हैं 1.4, 1/5 को लिख सकते हैं हम 0.2, -15/10 को लिख सकते हैं -1.5, और ये आपका लास्ट में 0। Thus the inverse matrix is given by फाइनल स्टेप हमारा। तो इनवर्स मैट्रिक्स में हमने B1 का मान निकाल लिया, B2 का निकाल लिया, B3 का निकाल लिया और B4, इन सब की वैल्यू हम रख देंगे इसमें। जो आपको B2, B3 एंड B4 जो भी आपने सब वैल्यू निकली है उनको हमने ये जो मैट्रिक्स B1 है इसी की तरह सिंप्लीफाई करके लिखा है। ठीक है, जैसे हमने 14/10 को 1.4 लिख दिया, तो जो भी आपके पास में आएगी B2, B3 एंड B4 जो भी आपके पास में मैट्रिक्स आई है उनको भी हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। Now the solution of the system can be obtained by AX equals to B। हम x1, x2, x3 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो x हमारे पास क्या होगा, x A इनवर्स भी, देखो AX इक्वल्स टू B, तो x हमारे पास होगा ही A इनवर्स भी, ये तो सिंपल सा स्टेप है। तो यहाँ x इक्वल्स टू x हमारे पास क्या है, x1, x2 और x3, यहाँ पे रखोगे आप क्या, A इनवर्स की वैल्यू, और नेक्स्ट हमारे पास क्या रखेंगे, ये B हमारे पास क्या होगा, जो आपके पास में जो A मैट्रिक्स थी जो मैंने आपको फर्स्ट में लिखवाई थी, ये जो आपके पास में A मैट्रिक्स थी तो वो आपके पास में आ जाएगी AX इक्वल्स टू B। जो आपके पास में यहाँ B मैट्रिक्स होगी उसकी हम यहाँ वैल्यू रख दें, वो है आपके पास में 164, उसकी वैल्यू है आपके पास में। ये आपके पास किसकी वैल्यू है, मैट्रिक्स B की वैल्यू है। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, सिंपल से सिंप्लीफाई करना है। अब नेक्स्ट अब क्या करोगे आप, ये आपने रख दी B की वैल्यू, अब इनका वापस क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास में ये वैल्यू आएगी। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पूरे वीडियो में आपको सिखा चुकी हूँ कैसे करना है, तो आप खुद कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक स्टेप मैं कर दूं, तो सिर्फ मैं इसका एक स्टेप ही करके बताऊंगी। अब तो सबसे पहले क्या करोगे आप, 1.4 की मल्टीप्लाई क्या करोगे, 1.4 की मल्टीप्लाई करोगे 1 से, इंटू में 1, प्लस में क्या करोगे 0.2 की मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो 0.2 इंटू 6। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइनस में, प्लस में आपके पास में आएगा माइनस का 0.4 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो ये आपके पास में क्या आएगा, सबसे पहले 1.4 की 1 से, तो आपके पास में आएगा 1.4 है ना, 0.2 की 6 से क्या आएगा 1.2, तो ये आपके पास में आ जाएगा 1.2। और फिर आप देखो माइनस 0.4 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1.6 आएगा, ये माइनस का 1.6, तो इसको करो, देखो 4 और 2 6 में से 6 गए 0, और फिर देखो 1 और 1 2 में से ये आपका माइनस का है और ये दोनों आपके पास में क्या है, प्लस के, तो 2 में से 1 गया 1,
तो ये आपके पास में आएगा 1.0, तो ये देखो 1 लिख दिया हमने, और ये दो आप अपने आप कर लेना। तो ये हमारा पार्टीशन मेथड में आपके पास में x1 की वैल्यू आएगी क्या, x1 इक्वल्स टू आप में इस यहाँ पर 1, x2 इक्वल्स टू आपके पास में है ये 0.5, और x3 आपके पास में क्या हो जाएगा माइनस का 0.5। ये आपका फाइनल आंसर है। ये तरीका कैसा लग रहा है पढ़ाने का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो हम वापस बोर्ड वाले तरीके पे आएंगे। वैसे ये वाला इजी लग रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय एस गोयल मैथमेटिक्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट तो बिल्कुल ही करना है आपको। कमेंट से हमें पता चल जाता है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। कमेंट इक्वल्स टू मोटिवेट्स अस टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी कंटेंट फॉर आवर स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।